हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। करने जा रहे हैं हम वीडियो नंबर 2 प्रैक्टिस सेट। इसमें 36 करने जा रहे हैं हम लोग। सो याद रहे, चैप्टर नंबर 15 चल रहा है अपना, ट्राइंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, सो वीडियो नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 36 ये रहा आपके सामने। चलो आगे बढ़ते हैं ना। इसमें सबसे पहला प्रैक्टिस सेट 36 का पहला सम करने जा रहे हैं। ऑब्जर्व द फिगर, observe the figure below, given below, and write the type of triangle based on its angle. चलो रिवीजन करते हैं। बेस्ड ऑन इट्स एंगल, एंगल के बेस पे हमारे पास तीन ट्रायंगल्स थे। सबसे पहला अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सबसे दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड द थर्ड वन विच इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सॉरी अक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे के सारे एंगल्स लेस देन 90 डिग्री थे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज था, बाकी नेगेटिव, मतलब एक तो आपको ऑब्ट्यूज मिलेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री मिलेगा। सो उस बेसिस पे एंगल या ट्रायंगल पी क्यू आर इज नथिंग बट व्हाट is a right angled triangle। सेकेंड वाला जो एक्स वाई जेड है, इट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इट इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। एंड द थर्ड वन विच इज acute angled triangle. Why? Because all the angles are less than 90 degree. It is acute angled triangle। आया समझ में आप लोग को? इजी है। 90 डिग्री अगर एक दिखेगा तो वो राइट एंगल, एक ऑब्ट्यूज दिखा तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक अक्यूट दिखा तो अक्यूट, एक नहीं सॉरी मतलब तीनों अक्यूट आएंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं हम। Second question, observe the figure below, write the type of triangle based on its side। अच्छा, साइड्स की बेसिस पे हमारे पास तीन थे। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें सारे साइड्स इक्वल थे। सेकंड था आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल जहां पे सारे के सारे साइड्स ना, खाली दो साइड्स इक्वल थे, तीसरा साइड अनइक्वल था। और तीसरा था ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलिन ट्रायंगल। सो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या है वो? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स अनइक्वल है, देन इट इज स्केलिन ट्रायंगल। विच ट्रायंगल इट इज? स्केलिन ट्रायंगल। एंड दो साइड्स इक्वल एंड एक साइड अनइक्वल है, सो इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी है, समझ में आ गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। सो as shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose from two roads to go to school. Which way is shorter? So Avinash 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 has two options. Avinash has two options. First option number one. Option one, A to B, मतलब लिखेंगे हम लोग A to B and B to C। ऑप्शन नंबर टू क्या है? ऑप्शन नंबर टू है A to C directly। Now, which path is shorter? Which path is shorter? कौन सा shorter? C, which path is shorter? ऐसे देखा जाए, so ऑप्शन नंबर वन जो होता है ना, so option number one, in option number one, in option one, he will travel distance equal to
distance equal to AB plus AC. AB plus AC. But sum of two sides is always greater than third sides. Sum of two sides is always greater than third side. Third side. What does it mean? So that is third side, that is AC. So AC is always less than, distance AC is always less than AB plus BC. So hence AC is shorter. AC is shorter. So therefore, which way is shorter? AC is shorter. Simple है. See AB plus AC देखोगे, so it is always greater than in sum. अगर दोनों का total देखे, it is always greater than AC. So AC is shorter हो गया. So basically उसको कौन सा path choose करना है? AC से जाना है. Correct? समझ में आया? Now आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ेंगे. Now the fourth question. So lengths of the sides of some triangles are given. Say what type of triangle they are. लेंथ दिया हुआ है. सो बेस्ड ऑन साइड्स हमें पता करना है कौन सा ट्राइंगल. सो बेसिकली आइसोसेलेस, इक्विलैटरल एंड स्केलियन ट्राइंगल, ये तीन में से कोई एक होगा. सो सिंस यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेट करके लिख देना, और ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लेट. सो सिंस AB is not equal to BC is not equal to AC. Hence, triangle ABC is a scalene triangle. कौन सा triangle है वो? Scalene triangle. Correct? हो गया? Easy है, तीनों sides unequal है. Now let us find for the second one. Second में दो sides देखो equal है, so हम लिखेंगे let AB is equal to 3.4 centimeter, BC is equal to 3.4 centimeter, and AC is equal to 5 centimeter. So लिखेंगे हम लोग since AB is equal to BC. ठीक है, so two sides are equal. Hence triangle ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. Correct guys? समझ में आ गया आप लोगों को? देखते हैं तीसरा वाला. लेंथ ऑफ साइड्स दिया हुआ अपने को. सी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. सो क्या लिखेंगे हम लोग? लेट ऑल थ्री साइड्स इक्वल है तो क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, सो लेट ए बी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, and AC is equal to 4.3 centimeter. So since AB is equal to BC is equal to AC. ठीक है, फर्स्ट वाले में अनइक्वल था. ओके, so here all sides are equal. Hence triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. So इसका मतलब क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ आपको, ट्रायंगल के लिए ना हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, ऐसा छोटा वाला सिंबल. ठीक है, ट्रायंगल के लिए वो सिंबल यूज कर सकते हो. मतलब अगर मैंने ये नहीं बताया तो आप इसका नोट करके रख लो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी सब क्वेश्चन नंबर 4. 3.7, 3.4 and 4. So what does it mean? It means that इनके तीनों साइड्स अनइक्वल है. सो यहाँ पे लिखेंगे let AB is equal to 3.7 centimeter, BC is equal to 3.4 centimeter,
and AC is equal to 4 centimeter. ठीक है. So since AB is not equal to BC, is not equal to AC, therefore hence triangle ABC is a scalene triangle, is a scalene triangle, is a scalene triangle. इजी है, समझ में आ रहा है आप लोग को, इतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. सब क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. नाउ द लेंथ्स ऑफ 3 सेगमेंट्स आर गिवन. से whether a triangle with these sides can be drawn. Give the reason for your answer. मतलब ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है कि नहीं, ये तीनों साइड्स दिए हुए हैं तो. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ए बी मतलब 17 है, बी सी 7 है और ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ठीक है. हम यहाँ पे लिखेंगे केस 1. विल कंसिडर 3 केसेस. केस 1, ठीक है, ए बी प्लस बी सी करेंगे. दिस इज 17 प्लस 7 विच इज इक्वल टू हाउ मच? 17 प्लस 7 is equal to 24 and AC 24, and 24 is actually greater than 8 centimeter. That is AB plus BC is greater than AC. Fine. ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बराबर है. उसके बाद केस 2, यहाँ पे हम लोग केस 2 लेंगे. केस 2 में क्या होगा? हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, ए बी और बी सी लिया ना, अभी लिखेंगे ए बी प्लस ए सी लेंगे. दिस इज 17 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 25 and 25 is greater than AC. So that is AB plus AC is, sorry, 25 is greater than AB, AC, so BC. Okay, so that is AB plus AC is greater than BC. Again, this condition is satisfied. Now case 3. केस 3 लेते हैं. केस 3, ए बी नहीं लेंगे, अभी लिखेंगे बी सी प्लस ए सी. तो दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 8, दिस इज 15 एंड 15 इज लेस देन ए बी, So to form a triangle, 15 AB should be less than 15. यहाँ पे लिखेंगे AB should be less than 15. So triangle cannot be formed. आया समझ में गाइस? ठीक है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड सब क्वेश्चन. सेकेंड में अगेन हम लोग लेंगे लेट क्या, ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर and AC is equal to 25 centimeter. So now let us consider the case 1. Case 1 में क्या है? पहले AB plus BC करेंगे. This is 7 plus 24. ठीक है. This is equal to 31. But 31 is greater than 25. This is okay. Fine. Now case 2. Let us consider case 2. So AB plus BC होगा. Now BC plus AC is equal to how much? This is 24 plus 25. This is equal to 49. And 49 is greater than BC plus is greater than AB. So this is also okay. This is also okay. Now the case 3. केस 3 निकालेंगे. केस 3 में हम लोग करेंगे केस 3 में करेंगे 25 ना, हम लोग ने ए बी प्लस बी सी कर दिया, बी सी ए सी हो गया. अभी ए बी और ए सी, ए बी
plus AC is equal to 7 plus 25, so which is equal to 32, and 32 is greater than BC. So all three cases are all three cases are satisfied so as to form a triangle. So as to form a triangle ABC. करेक्ट गाइस, समझ में आ रहा है आप लोग को? इजी है ना? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड सब क्वेश्चन के ना. अब देखिए यहाँ पे थर्ड वाला डायरेक्ट करता हूँ. 9 plus 6 is how much? 9 plus 6. 9 plus 6 is 15. और 15 is, oh ho, 15 is, and 15 is less than 16. So यहाँ पे पहली ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. So no, triangle cannot be formed. Triangle cannot be formed. Cannot be formed. आया समझ में गाइस? सी पहला ही कंडीशन में क्या होना चाहिए था? 9 plus 6 should be greater than 15. शुड बी ग्रेटर देन 16, जो कि नहीं हुआ. सो नहीं होगा यहाँ पर. फोर्थ वाला करते हैं. फोर्थ वाला को भी स्टेप बाय स्टेप ही करता है. सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट ए बी इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16.4 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे लेंगे केस वन. केस वन में क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी करेंगे. कितना हो जाएगा? 8.4 प्लस 16.4, 4 4 8 और ये 24.8, एंड 24.8 is greater than 4.9, which is third side. So this is okay. Now case 2, let us see the case 2. ए बी और बी सी लिया. अभी बी सी प्लस ए सी करो. दिस इज इक्वल टू 16.4 प्लस 4.9. सो कितना हो जाएगा? ये 13, 16 4 20, 21.3 सेंटीमीटर. सो बट 21.3 सेंटीमीटर is actually greater than 16.4. So therefore BC plus AC is greater than 16.4, is greater than AB. So this is also okay. Let us see the third case, case 3. केस 3 में हम लोग लेंगे AB और AC. ठीक है? AB प्लस AC इज इक्वल टू हाउ मच? 8.4 प्लस 4.9. ठीक है? सो ये जाएगा 9 13 और 4 5, ये हो जाएगा 13.3 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर 13.3 सेंटीमीटर is actually less than, is less than BC. Is less than BC, guys. So but BC should be less than 13.3. Hence triangle cannot be formed. Triangle cannot be formed with these sides. Cannot be formed. आया समझ में गाइस आप लोग की? इजी है. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. फिफ्थ वाला देखते हैं. ठीक है? अभी हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लेट करते हैं ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. सो सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पे देखते हैं ए बी प्लस बी सी करो. कितना हो जाएगा? 15 प्लस 20, so which is equal to 35, और 35 is greater than 25, so this is okay. उसके बाद दूसरा देखते हैं. ए बी बी सी हो गया. अभी बी सी ए सी करेंगे. बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 20 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 45, एंड 45 इज ग्रेटर देन 15, so this is also okay. फिर तीसरा देखेंगे. ए बी
प्लस AC करो, कितना हो जाएगा 15 प्लस 25, दिस इज 40 एंड 40 इज AB or AC, 40 is greater than 20 centimeter. So here triangle can be formed. Here triangle can be formed. Correct guys? Easy here. Triangle can be formed. Now let us do the last sum of this practice set 36. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग let AB is equal to 12 centimeter, BC is equal to 12 centimeter और AC is equal to 16 centimeter. So case 1 करेंगे. Let us see the case 1. AB plus BC, 12 plus 12, which is equal to 24, and 24 is greater than AC. So this is okay. Case 2. Case 2 में क्या करेंगे? BC plus AC करो. This is 12 plus 16, 28. And 28 is greater than AB, which is 12. इन दोनों का सम करो, greater than. Okay, this is okay. Now case 3. केस 3 करते हैं. AB और AC को जोड़ो, कितना हो जाता है? 12 प्लस 16, कितना हो जाएगा? 28. एंड 28 AB प्लस AC है, 28 इज ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर. सो हियर triangle can be formed with these sides, can be formed with these sides. आए समझ में गाइस? इजी है. सो ये तो था सारा का सारा सम, सारा का सारा प्रैक्टिस सेट. क्या था प्रैक्टिस सेट अपना? प्रैक्टिस सेट 36. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस गाइस वीडियो. ये वीडियो के लिए बस इतना ही. यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 36 किया. होप आप लोग को समझ में आया होगा. कोई भी डाउट होगा तो प्लीज ट्राई टू कम्युनिकेट. ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का. सो थैंक यू वेरी मच गाइस. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ यार. प्लीज डू शेयर दिस वीडियो इफ दिस इज हेल्पिंग यू. एंड बिफोर जस्ट लिविंग दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज लाइक दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में with chapter number 16. Thank you very much. Take care. Bye bye. Bye guys. Bye bye. Take care.